ये खौफनाक कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तारीख थी 14 नवंबर और सुबह का वक्त था जब कमला नगर थाने में एक आम दिन की शुरुआत हो रही थी। टीआई निरूपा पांडे अपनी रूटीन ड्यूटी पर थीं, तभी अचानक बज उठी थाने की घंटी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। फोन पर एक घबराई हुई आवाज ने इत्तला दी कि बसेरा मोहल्ले के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह चौहान का बीती रात कत्ल हो गया है। बिना एक पल भी गंवाए पुलिस की टीम मौकाए वारदात पर पहुंची। कमरे का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। धर्मेंद्र की लाश उसी के बिस्तर पर खून से सनी हुई पड़ी थी। हर तरफ बिखरा खून चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि इस भयानक वारदात को रात के घने अंधेरे में अंजाम दिया गया है। पूछताछ शुरू हुई तो धर्मेंद्र के बुजुर्ग पिता ने बताया कि उनका बेटा पेशे से एक होटल में कुक था, लेकिन उसे शराब की बेहद बुरी लत थी। रोज की तरह बीती रात भी वो नशे में धुत होकर लौटा और सीधे अपने कमरे में गहरी नींद सोने चला गया। उस रात घर में धर्मेंद्र का 8 साल का बेटा, उसका छोटा भाई मनोज उर्फ राजू और बूढ़े पिता बाहर वाले कमरे में सोए हुए थे। लेकिन पुलिस का दिमाग तब ठनका जब पता चला कि घर के अंदर इतनी खौफनाक हत्या हो गई और वहां मौजूद तीनों लोगों को किसी के चीखने या हाथापाई की कोई भनक तक नहीं लगी। जांच अधिकारियों के गले ये बात नहीं उतर रही थी कि एक ही छत के नीचे किसी का गला रेत दिया जाए और किसी की नींद न टूटे। यहीं से पुलिस का शक गहरा गया कि कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि इस खूनी खेल के तार घर के अंदर से ही जुड़े हैं। जब मृतक की पत्नी के बारे में सवाल हुए तो परिवार ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच लंबे वक्त से कलह चल रही थी। इसी तनातनी के चलते वो पिछले कुछ महीनों से अपनी 3 बेटियों को लेकर अपने मायके में रह रही थी। पुलिस के रडार पर अब पति पत्नी का ये विवाद भी आ गया था कि कहीं इस कत्ल की असली वजह यही तो नहीं। बाहरी एंगल को पूरी तरह खारिज करने के लिए जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो रात के वक्त घर के आसपास कोई भी संदिग्ध चेहरा नजर नहीं आया। अब ये शीशे की तरह साफ था कि बाहर से कोई नहीं आया, कातिल घर का ही भेदी है। पुलिस ने अपना दायरा समेटा और पड़ोसियों से धीरे धीरे पूछताछ शुरू की। तब दबी जुबान में लोगों ने खुलासा किया कि धर्मेंद्र और उसकी पत्नी मधु को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर क्लेश रहता था। मोहल्ले में ये कानाफूसी आम थी कि देवर और भाभी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, जो इस तनाव की असली वजह है। ये सुराग पुलिस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और तफ्तीश की सुई अब पूरी तरह से घर के उलझे हुए रिश्तों की ओर घूम गई। पुलिस समझ चुकी थी कि इस मर्डर मिस्ट्री का असली मास्टरमाइंड घर की 4 दीवारी में ही मौजूद है। अगले ही दिन पुलिस ने धर्मेंद्र के छोटे भाई राजू को थाने तलब किया और बहुत ही सधे हुए तरीके से उससे पूछताछ शुरू की। जब धर्मेंद्र की दुश्मनी के बारे में पूछा गया तो राजू ने बताया कि शराब पीकर गाली गलौज करने की वजह से उसके कई दुश्मन बन गए थे। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि शायद किसी ने पुरानी रंजिश में उसका कत्ल किया हो, लेकिन पुलिस तो अपना जाल बिछा चुकी थी। उन्होंने राजू का रिएक्शन देखने के लिए जानबूझकर उल्टी बात कही कि उन्हें धर्मेंद्र की पत्नी मधु पर शक है। हो सकता है ये सब उसी का किया धरा हो। ये सुनते ही राजू के चेहरे के रंग उड़ गए और वो तड़प कर बोल पड़ा, मधु ऐसा कभी नहीं कर सकती। पुलिस का शक अब यकीन में बदलने लगा था कि राजू और मधु के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। पड़ोसियों के बयान भी यही गवाही दे रहे थे कि दोनों की नजदीकियों के कारण ही घर में बवाल मचता था। जब जांच अधिकारियों ने इन अवैध रिश्तों को लेकर राजू से बात की तो वो बुरी तरह घबरा गया और गोलमोल जवाब देने लगा। वो बार बार इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस अपना होमवर्क करके बैठी थी। जब पुलिस ने सख्त लहजे में समझाया कि सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो राजू का हौसला पस्त हो गया और वो दबाव में आ गया। आखिरकार वो टूट गया और कबूल किया कि वो और उसकी भाभी मधु सालों से चोरी छिपे एक दूसरे के साथ थे और ये राज धर्मेंद्र को पता चल चुका था। इसी काले सच के कारण दोनों भाइयों के बीच हमेशा तलवारें खींची रहती थीं। राजू शुरुआत में कत्ल की बात से मुकर रहा था, पर पुलिस की सख्ती के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। उसने अपना गुनाह कबूलते हुए कहा कि सिर्फ मधु को हमेशा के लिए अपने पास रखने की चाहत में उसने रात का अंधेरा देखकर अपने सगे बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वो खून से सना चाकू भी बरामद कर लिया, जिससे धर्मेंद्र का गला रेता गया था। एक खौफनाक सच दुनिया के सामने आ चुका था, जहां घर की अंदरूनी दुश्मनी और गलत रिश्तों ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने राजू को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया। राजू के जेल जाने के बाद पुलिस की तफ्तीश में इस खूनी खेल की पूरी दास्तान परत दर परत खुलने लगी।
मधु भले ही 4 बच्चों की मां थी, लेकिन खूबसूरती के मामले में वो आज भी किसी से कम नहीं थी। दोनों भाइयों की उम्र में कोई खास फासला नहीं था, इसलिए जिस दिन मधु दुल्हन बनकर उस घर की दहलीज पार करके आई थी, उसी दिन राजू उस पर अपना दिल हार बैठा था। अपनी ही भाभी की खूबसूरती देख उसे अपने ही बड़े भाई से एक अजीब सी जलन होने लगी थी। राजू ने अपने मन को ये कहकर तसल्ली देने की कोशिश की थी कि जब वो खुद शादी करेगा तो मधु से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाएगा। लेकिन वक्त बीतने के साथ मधु के लिए उसका आकर्षण घटने के बजाय एक जुनून में बदलता गया। ये आकर्षण धीरे धीरे एक ऐसा खतरनाक मोड़ ले रहा था जिसने आगे चलकर पूरे घर को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। साल दर साल गुजरते गए, लेकिन राजू के दिमाग से मधु का खुमार नहीं उतरा। उसकी उम्र बढ़ रही थी, पर अंदर धधक रही आग शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो रात रात भर अपने भाई और भाभी के कमरे के बाहर चक्कर काटने लगा। वो खिड़की की दरारों से चोरी छिपे उन्हें झांकता और खुद को किसी तरह शांत करने की कोशिश करता, लेकिन इस हरकत का उल्टा असर होता था। मधु को अपने भाई के साथ देखकर उसका गुस्सा और जलन और भी ज्यादा भड़क उठते। कुछ दिनों बाद उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर मधु को हासिल करके ही रहेगा। इधर समय के साथ धर्मेंद्र का बदला हुआ व्यवहार भी घर का माहौल दिन ब दिन बिगाड़ रहा था। पति पत्नी के बीच का प्यार और लगाव खत्म होता जा रहा था और धर्मेंद्र ने फिर से शराब पीना बढ़ा दिया था। वो रात को घर लौटकर नशे में सीधा बिस्तर पर गिरता और गहरी नींद में सो जाता। अपनी इस बेरुखी से मधु अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक ऐसी ही रात जब धर्मेंद्र शराब पीकर बेसुध पड़ा था, मधु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बेचैनी में करवटें बदल ही रही थी कि अचानक उसकी नजर खिड़की पर गई और उसने देखा कि राजू छुपकर कमरे के अंदर झांक रहा है। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात उसके मन में बैठ गई। अगली सुबह मधु ने अकेले में राजू से इस बात का हिसाब मांगा कि वो रात में कमरे के बाहर क्या कर रहा था। राजू ने भी बेशर्मी से मजाक में कह दिया, देवर की जवानी बीतने से पहले उसकी शादी करवा दे। इस पर मधु ने साफ साफ कह दिया, शादी तो मैं नहीं करवा सकती, लेकिन तुम चाहो तो वो सुख जरूर दे सकती हूँ जिसके लिए तुम शादी करना चाहते हो। इस बातचीत के ठीक 2 दिन बाद एक दोपहर मधु ने राजू को फोन करके जल्दी घर बुलाया और उसी दिन से दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इसके बाद दोनों आए दिन एक दूसरे की वासना की आग शांत करने लगे। इस दौरान मधु 4 बच्चों की मां भी बन गई, लेकिन देवर भाभी के पाप का खेल न सिर्फ चलता रहा, बल्कि अब दोनों सब के सो जाने के बाद रात में भी मिलने का मौका निकालने लगे। एक ही घर में रहते हुए हालात इतने बिगड़ गए कि मधु खुद 2 भाइयों के बीच फंस कर रह गई। पाप का घड़ा एक दिन फूटना ही था। एक रात जब धर्मेंद्र का नशा अचानक उतरा और उसकी नींद खुली, तो उसने मधु और राजू को एक ऐसी हालत में देख लिया जिसे कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस रात घर में जोरदार झगड़ा हुआ और इसके बाद दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़े रोज की बात हो गई। राजू अब किसी चीज की परवाह नहीं करता था। वो मधु को पाने के चक्कर में सारी हदें पार कर चुका था। दूसरी ओर मधु भी ये समझ चुकी थी कि धर्मेंद्र को उसकी नहीं, शराब की ज्यादा जरूरत है। धीरे धीरे उसका झुकाव भी राजू की तरफ बढ़ता गया। अपनी पत्नी की इस बेवफाई को देखकर धर्मेंद्र गुस्से में आकर मधु पर हाथ उठाने लगा। घर का माहौल लगातार खराब होता जा रहा था और आखिरकार तंग आकर मधु अपनी 3 बेटियों को लेकर अपने मायके चली गई और यहीं से घर पूरी तरह टूटा और मामला कत्ल की साजिश तक जा पहुंचा। मधु के मायके जाने से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हुई तो वो राजू था। धर्मेंद्र को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो रोज शराब पीकर आता और बिस्तर पर गिरते ही सो जाता, लेकिन राजू रात रात भर जागता रहता। उसे मधु के साथ बिताए गए पल याद आते और वही बातें उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। देवर भाभी के इस नाजायज रिश्ते की बात मधु के मायके तक भी पहुंच चुकी थी, जिसके कारण राजू चाहकर भी उसे वापस बुलाने नहीं जा सकता था। उधर धर्मेंद्र भी अच्छी तरह जानता था कि अगर मधु वापस आती है तो वो उसके लिए नहीं बल्कि राजू के लिए आएगी। इसी वजह से वो भी उसे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। मधु के जाने के बाद राजू के दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी कि वो इस घर में तभी लौटेगी जब भाई भाई में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। उसके मन में धीरे धीरे ये बात घर कर गई कि धर्मेंद्र को रास्ते से हटाए बिना उसकी जिंदगी में मधु की कोई जगह नहीं बनेगी।
इसी खौफनाक सोच में वो कई दिनों तक जलता रहा। फिर 13 से 14 नवंबर की आधी रात को उसने मौका देख ही लिया। धर्मेंद्र उस रात भी शराब के नशे में बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। राजू चुपचाप एक दरिंदे की तरह उसके कमरे में दाखिल हुआ और बिना किसी आवाज के उसका गला काटकर उसकी जान ले ली। राजू को लगा था कि उसने ये काम इतनी सफाई से किया है कि पुलिस तक बात पहुंचेगी ही नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि शक की सुई उस पर कभी आएगी ही नहीं। लेकिन जैसे हर अपराधी सोचता है कि वो बच जाएगा, राजू भी उसी गलतफहमी का शिकार था। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर पूरा मामला समझ लिया और राजू को पकड़कर जेल की हवा खिला दी। जिस तेजी से उसने ये कदम उठाया था, उसके किए का अंत भी उतनी ही जल्दी हुआ। राजू ने अपनी ही भाभी मधु पर पूरा हक जमाने की चाह में अपने सगे बड़े भाई की जान ले ली। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में मधु की भूमिका को भी शक की निगाह से देख रही है। अगर जांच में यह साबित हुआ कि वो किसी भी तरह से इस साजिश में शामिल थी, तो उसके खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है। इस गलत राह पर चलने के बाद उसे न तो कभी खुशी मिली, न इज्जत मिली और न ही सुकून नसीब हुआ।